जब भी हम शिव को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो भी किसी का ध्यान कर रहे हैं। तो मन में एक प्रश्न उठता है कि सब शिव का ध्यान कर रहे हैं तो शिव किसका ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि शिव जिस महामंत्र का ध्यान करते हैं या शिव जिसके ध्यान में है उसको कहा जाता है सोहम। अब सोहम को सांसों से जोड़ा जाता है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसका एक साउंड है, तो वो साउंड जो है वो है सोहम सोहम। जब हम सांस लेते हैं तो सोहम सोहम, ऐसा एक साउंड हमारी सांसों में निरंतर चलता रहता है। और जब हम बहुत ध्यान देकर बहुत फोकस्ड होकर सुनते हैं तो वो साउंड हमें फील भी होता है, सुनाई भी देता है। लेकिन इसका मतलब क्या है सोहम का? जब हम और डीप में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि सोहम ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका कोई पर्टिकुलर एक मीनिंग हो, कोई अर्थ हो। लेकिन जब हम इसको और डीप में जानने की कोशिश करते हैं और महसूस करते हैं तो एक बहुत गहरी बात निकल कर आती है। वो ये है कि सोहम को अगर हम और थोड़ा सा डिफाइन करें और जल्दी में बोलें तो आता है स्वयं स्वयं स्वयं। यानी कि शिव किसका ध्यान कर रहे हैं? खुद का, खुद की सांसों का, खुद की शक्तियों का। तो ये क्या हमें बताने की कोशिश करता है? वो हमें ये बताने की, ये जो ध्यान है, जो शिव की जो अवस्था है, शिव का जो स्वरूप है कि वो ध्यान में बैठे हुए हैं, वो ये बताने की कोशिश करता है कि अगर कोई व्यक्ति इसी तरह स्वयं की सांसों पर स्वयं का ध्यान करता है, पूरा फोकस उसका खुद की शक्तियों पर रहता है, खुद की शक्तियों को जागृत करने पर रहता है, तो वो भी शिव की तरह हो जाता है, वो भी शिव बन जाता है। तो जब भी हम अब शिव को ध्यान अवस्था में बैठे हुए देखेंगे, हमें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्या बताना चाहते हैं, कि हमें भी इसी तरह से खुद का ध्यान करना है, खुद की सांसों पर ध्यान करना है, खुद की शक्तियों पर ध्यान करना है। और अगर हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र रास्ता भी यही होता है। ये नहीं कि हम दूसरी दूसरी चीज़ों में फंस के और दूसरी दूसरी चीज़ों को करके, बहुत सारी क्रियाएं करके ही कुछ प्राप्त होगा, बहुत कठिन कठिन साधनाएं करके भी प्राप्त होगा, नहीं। शिव आपको हमेशा सबसे सरल, सबसे आसान तरीका बताते हैं। और सबसे आसान, सबसे सरल तरीका यही है कि आप जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस कंडीशन में भी हैं, वहाँ पर आप भले ही बहुत सारी सामग्री एकत्रित नहीं कर पाए, लेकिन सांसें तो सबके पास है ना। तो हम सांसों पर हर परिस्थिति में ध्यान दे सकते हैं। और ऐसा गीता भी कहती है कि आपके रास्ते की शुरुआत आप जिस कंडीशन में हैं, जहाँ हैं, वहाँ से शुरू करिए। क्योंकि जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है ना साधना के लिए, वो हर एक व्यक्ति के पास है। और वो क्या है? सांसें। हो सकता है आपके पास बहुत सारी सुविधाएं ना हो, आप हिमालय पे जाके साधना नहीं कर सकते हो, आपके घर की परिस्थितियां वैसी ना हो, लेकिन सांसें तो सबके पास है ना। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे साधना के लिए या मुझे भगवान को प्राप्त करने के लिए समान सुविधाएं नहीं होंगी। क्योंकि भगवान ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भगवान को प्राप्त करने की, वो है हमारी सांसें। और वो सबको समान मात्रा में भगवान ने दी है। केवल उस पर फोकस करने की, उस पर ध्यान करने की ज़रूरत है, बस। बाकी सारी चीज़ें भगवान खुद कर लेते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं। तो आप जैसे ही अपनी सांसों पर फोकस्ड होते हैं, खुद पर फोकस्ड होते हैं, तो भगवान आपकी तरफ बहुत तीव्रता से आते हैं। नमः शिवाय। हर हर महादेव।